कार्ड होगा उसको जरूर चेक कर लें, उन्हीं को अंदर जाने दें, या एजेंट जो पोलिंग एजेंट होंगे उसके पास भी आई कार्ड होगा उसको ही जाने देना। तीसरा आपको चेक करना है मोबाइल फोन किसी को ना ले जाने दें, मोबाइल हो या कैमरा वाला कोई भी डिवाइस हो बिल्कुल उसको नहीं। बागेश्वर में निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल तथा पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सभी सुरक्षा कर्मियों को कार्य करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में राजनीतिक दलों के पंडाल नहीं लगने चाहिए तथा ईवीएम की सुरक्षा तथा मतदान की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखना होगा। पुलिस अधीक्षक ने सभी सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि वो अपनी ड्यूटी गंभीरता के साथ करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने मतदाताओं से कहा कि सुरक्षा व सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। अब प्रत्येक मतदाता को निकलकर मतदान स्थल तक आना होगा, तभी 100% मतदान का सपना पूरा हो सकता है। में जो है लगभग 48 घंटे की ड्यूटी कल सुबह से हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएगी और इसमें जितने भी नेसेसरी निर्देश थे, मतलब आपका सुबह मॉर्निंग रिपोर्टिंग यहाँ से लेके ट्रांसपोर्टेशन बूथ से फिर परसों की पूरी चुनाव की ड्यूटी और वापसी तक के हर एक पहलू पे जहाँ पुलिस का कार्य है, कहाँ गलतियाँ हो सकती है, क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी गई और सभी सारे प्रसन्न मुद्रा में पाए गए। लगभग 1,500 के आसपास जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो चुनाव में लगी है। उसमें यूपी से आए हुए होमगार्ड हो या हमारे IRB PSC के लोग हो, हमारे अपने जिले के होमगार्ड से PRD है और उत्तराखंड पुलिस के लोग हो, तो सारे बहुत ही हाईली मोटिवेटेड थे और चुनाव की ड्यूटी के लिए एक्साइटेड भी थे। और मेरी पूरी आशा है पूर्व के तर्ज पे इस बार भी बहुत शांति से संपन्नता से ये चुनाव ये बेसिकली इसी चीज़ के लिए कि जो पंक्चुअलिटी के लिए है, कि ऐसे नहीं कि आपको 7 बजे बुलाया तो आप 7:30 तक पहुंच रहे। इसी चीज़ के लिए बताया गया है कि बहुत बार होता है कि आप वाहन के यहाँ पे जाके खड़े नहीं हो या आप इधर उधर चले गए, क्योंकि आपके पास 4 या 5 लोगों की EVM की जो टीम है वो भी आने वाली है उस वाहन में, इसीलिए बताया गया है कि पंक्चुअल होना चाहिए। पर किसी भी आप उसके केस में हमने 10 से 15% रिजर्व है वो हर स्टेज पे रखा गया है। अगर 1,500 लोग हमने यहाँ से डिस्पैच करना है तो 150 लोग हमने रिजर्व में भी रखे हैं, तो कोई भी कुछ ही समस्या आती है तो हम रिजर्व से काटर कर सकते हैं। पर्याप्त वाहन हमारे पास रिजर्व में है, पर्याप्त EVM हमारे पास रिजर्व में है, तो हर चुनौती के लिए हम लोग तैयार हैं और कोई भी ऐसी चुनौती बागेश्वर में अब तक तो लिकर जो यूज करते हैं नहीं, ये सब एक पुलिस की ब्रीफिंग का पार्ट है। ब्रीफिंग के लिए ये चीज़ें देनी होती है, पर इस तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत दिनों से फोर्स यहाँ पे 2 महीने से CAPF यहाँ पे 1.5 महीने से PRD हो, होमगार्ड्स हो, लगभग 1 हफ्ते से यहाँ पे इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट हमें नहीं आई है। सारे दुकान भी बंद होने वाले हैं, बस एक ब्रीफिंग का एक पार्ट होता है, इसलिए ये चीज़ें बतानी पड़ती है। इस तरीके की कोई, मुझे पूरा भरोसा है इस तरीके की कोई भी हरकत कहीं नहीं है। मतदाताओं से क्या कहना है कि भय मुक्त माहौल में मतदान करें, किस तरह से अपील करना? भय मुक्त का तो यहाँ पे कोई औचित्य नहीं होता। उत्तराखंड है, देवभूमि है, स्पेशली बाबा बागनाथ की हमारी भूमि है, तो यहाँ सब लोग फ्री एंड फेयरी चुनाव करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ हो या कार्यकर्ता हो, सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो बस ऐलान तो यही करूँगा कि सारी सिस्टम प्लेस में बहुत मेहनत करती है और एक अधिकार के साथ साथ चुनाव एक आपकी जिम्मेदारी भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, मतदान करें। जो भी व्यक्ति वहाँ पे स्पेशली हमारे यूनिफॉर्म फोर्स से जो भी खड़ा हो उसकी मदद करें, लाइन में लगे और आपके चुनाव होने के बाद किसी तरीके का उल्लंघन ना करते हुए वहाँ से आप कम से कम 200 मीटर दूर जाके खड़े। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।